हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूँ सलमा को लेकर, जो एक यहाँ पर गॉसिप स्टार्टेड है कि जो सलमा है वो पाकिस्तान आने वाली है। सलमा की जो बेटियाँ हैं हो सकता है उनके रिश्ते हो रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि जो सलमा है वो अपना चैनल सेल करके और जो दूसरा चैनल है उसको अच्छी तरह से ग्रो करके उसके भी कुछ हैंडसम अमाउंट लेकर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो। मैं ये तमाम तर चीज़ें जब देखती हूँ और एक तरफ मैं सितारा को दोनों चैनल्स पर एक्टिव देखती हूँ, और जिस तरह ऑडियंस टिल डेट उस एक मकरू इल्ज़ाम के पीछे, जो कि यहाँ पर जाहिर सी बात है सबको ही पता है सलमा लेकर आई थी, और जिस तरह लेकर आई थी उसी तरह, जिस एक कहते हैं ना धूम धड़क्के से लाई थी, उसी कदर दुगनी खामोशी से वो सब कुछ छुपाकर मिटाकर बैक हो रही है। हालांकि सलमा का कहना था कि यूट्यूब पर ये जो वो मुद्दा लाई है, जब तक वो आकर खुद नहीं कहेगी कि सुलह हो गई, तो फिर कोई भी इस बारे में ना अपनी अजम्पशन ना कायम करे और इधर उधर की बातों पर इत्तला ना दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ इन तमाम तर सॉरी बातों के हवाले से रखना चाहती हूँ, तो वो रखूँगी। लेकिन पता है क्या, मेरा ना आजकल दिल बहुत भारी सा हो रहा है, उदास उदास सा है। और मैं सोचती हूँ जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, है ना। सच में हमारे सामने आए दिन इतना सब कुछ होता है, लोग इस तरह हंसते खेलते हुए ना एक दिन होते हैं और अगले दिन उनका पता भी नहीं होता कि किस तरह वो मौत की आगोश में चले गए। तो ये सब कुछ जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ना एक झुरझुरी सी आ जाती है। मैं कहती हूँ या इलाही खैर, ये भी हमारा एक काम है। जिस तरह मैं कर रही हूँ, रिव्यूज़ दे रही हूँ, रिएक्शन वीडियो, जो भी आप इसको नाम दे लें, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जिस तरह से वीडियोस अपलोड करूँ, तो खुदा ना करे मैं किसी पर कुछ ऐसा कोई बहतान मेरी तरफ से ना लग जाए, कोई ऐसा एक इल्ज़ाम या किसी के लिए कोई ऐसी एक चीज़ ना हो जाए कि जो मेरे लिए ना एक गिरफ्त का सबब बन जाए। मेरा दिल इतना डरता है। लेकिन मैं जिस तरह यहाँ पर लोगों का एक अंदाज देख रही होती हूँ और जिस तरह लोग एक दूसरे के पीछे टिल डेट लगे पड़े हैं, वो जेड है, वो वाई है, वो एक्स है, और जो साहिब मामला थे, जो इन तमाम तर चीज़ों को लाने वाले थे, जब मैं उनका एटीट्यूड देखती हूँ तो मैं बहुत अफसुर्दा होती हूँ। देखें सलमा, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप जो इल्ज़ाम लेकर आई थी, आपने जो लाइव्स की थी, आपने जो वीडियोस बनाई थी, जो भी कुछ आपने सितारा के अगेंस्ट किया था, आपकी सगी बहन है, हमें नहीं पता चीज़ों का, हम कुछ भी नहीं जानते, ना सितारा की तरफ से ना आपकी तरफ से, बट हम हुस्ने ज़न रखते हैं। और एक चीज़ जो मेरा स्टार्ट से एक पॉइंट रहा है, मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे इल्ज़ाम की तायीद नहीं करती, उसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। दूसरा ये कि देखें, अगर कुछ आपको ऐसी रिग्रेट्स होते, कुछ तकलीफ़ होती, कुछ आपकी ग्रीवियंसेस होती, तो फिर आप जाते ड्यू प्लेटफॉर्म पर, आप जाकर उसके लिए कोशिश करते। ऐसा तो नहीं कि आप लाकर उसको यहाँ फसाद फिल अर्थ बनाकर छोड़ देते, जो काम आपने किया। तो खैर, मैं ये कहती हूँ, अगर आपने विद गुड इंटेंशन कि चलो बहुत हो गई रुसवाई, बहुत हो गया, इज्जत का जनाजा निकल गया, सितारा की भी इज्जत तमाशा बनी, आपकी भी इज्जत तमाशा बनी। आपके मिस्टर को मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मर्दों के लिए बहुत आसान है किसी भी औरत पर इल्ज़ाम आयद करना, और खुद बिल्कुल ना, चाहे उन पर इल्ज़ाम भी है बट वो तो मर्द है ना। तो ये वाला एक एटीट्यूड है। लेकिन आप भी नहीं बची, आपकी बच्चियां वो भी नहीं बची, सितारा के बच्चे वो भी नहीं बचे, किसी और के यहाँ पर जितने चैनल्स हैं, कौन सा ऐसा चैनल है जिसने आप दोनों सिस्टर्स के पीछे यहाँ पर कुछ भली बुरी नहीं सुनी, है ना। कोई आपकी मोहब्बत में आके इधर वालों को कहता है, कोई इधर वालों की मोहब्बत में जाके आप लोगों को कहता है। तो ये सिलसिला इतना गलीज और इतना खौफनाक है कि जिसे देख कर सुन करके ना सच में कहते हैं कि शर्म से आंखें भी झुक जाती हैं और रूह भी कांप जाती है। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने वीडियोस को अगर प्राइवेट किया है विद गुड इंटेंशन। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन के लिए वीडियोस को प्राइवेट कर रही हैं। हो सकता है आपका फैमिली प्रेशर हो, आपके हस्बैंड का प्रेशर हो, या फिर आपके घर में कुछ चीज़ें हो, और 4 दिन बाद आप दोबारा से इस चीज़ को लेकर आ जाए। मैं ये कहती हूँ सलमा, अगर आपने हाइड कर दिया तो उस चीज़ को भूल जाए, है ना। वो कभी हुआ नहीं था, ऐसा एक आपका
अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक स्टेप हो सकता है। बट सॉरी टू से ये वो जगह है जहाँ पर आपकी वीडियोस पूरी की पूरी लोगों के पास मौजूद हैं। आपके वीडियोस के क्लिप, आपके लाइव्स के क्लिप, आपकी वॉइसेस, आपके स्टेटमेंट के क्लिप, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी जालिम है ना। जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर पैसा है, जितना ज़्यादा यहाँ पर फेम है, उतना ज़्यादा यहाँ पर एक थोड़ा सा बेहिसी भी है ना। और आप देख लें, अगरचे कि आपको लगता है कि आप अपनी बच्चियों की शादियां करेंगी और फिर उनकी आने वाली ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, तो आप अपनी तरफ से इन तमाम तर चीज़ों को डिलीट कर रही हैं, है ना। पहला तासुर ये जाता है। तो फ़ायदा सलमा, मतलब कोई भी सलमा यासीन टाइप करेगा और मल्टीपल वीडियोस आपकी जो है वहाँ पर मौजूद होंगी, तो ये बदनामी तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ नथी हो गई है। आप क्या, सितारा क्या, जिस तरह ये एक यहाँ पर सिलसिला गलाजत का शुरू हुआ तो ये नथी हो गया है ना। बहुत दिल दुखता है। मतलब ये चीज़ हम स्टार्ट से कहते थे कि आप दोनों के बच्चे हैं, सितारा के भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता, लाइफ में सब कुछ लग्जरीज नहीं होती, सब कुछ ये नहीं कि चार लोग आपको जानने लगे हैं तो आप बहुत खुद को ना एक कहते हैं ना, आप खुद को बहुत दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझने लगे। पता है कामयाबी क्या होती है? जहाँ पर दौलत, जहाँ पर शोहरत, दोनों जो है ना वो आपके लिए नेक नामी लेकर आए, वो आपके लिए दिली सुकून लेकर आए। चार लोग जो हैं जब आप उनमें जाकर बैठें तो वो आपको देखकर ना घुस घुस एक दूसरे से बातें ना करें, बल्कि एक नॉर्मल उनका बिहेवियर है ना, ये होती है कामयाबी। लेकिन जिस तरह आप दोनों बहनों का यहाँ पर सिलसिला हुआ, जो भी कुछ हुआ, सच में बहुत वो दिल गिरफ्तगी का बाइस है। और मैं यही कहती हूँ कि अच्छा किया आपने वीडियोस हाइड कर दी, छुपा दी। लेकिन देख लें, वो तमाम तर सिलसिले यहाँ पर हैं जिस पर जो इल्ज़ाम लगा, आपके बच्चों पर लगा, लोगों की वल्दियत पर लगा, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी बच्चियों पर लगा। तो ये तमाम तर चीज़ें तो सोशल मीडिया से हटने वाली हैं नहीं। क्योंकि देखें, आप सबके सामने होगा, आमिर लियाकत मरहूम का केस है ना। मतलब वो बंदा रोता रह गया, रोता रह गया, और इसी तकलीफ़ में वो इस दुनिया से चले गए, लोगों को मतलब कहते हुए कि जिस तरह उन्हें बेपर्दा किया गया, वो चीज़ें सोशल मीडिया से नहीं हट पाई। क्योंकि जो चीज़ यहाँ आ गई सो आ गई। तो ये तमाम तर सिलसिले इतने ज़्यादा अफसोस का बाइस है कि सिवाय अफसोस के इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप अपनी बच्चियों के लिए स्टेप ले रही हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप को लेने का कोई फ़ायदा होगा। जो बदनामी आपने अपने पीछे लगाई है, जो बदनामी आपने अपने ख़ानदान घराने के पीछे लगा दी, क्योंकि घराना तो आपका एक है ना, बिरादरी तो आपकी एक है। कोई कह रहा है कि जो सितारा हैं, जो उनके केसेस जो उन्होंने किए हैं, जैसे मिस्टर साजिद गए थे, थंब इम्प्रेशन उन्होंने दिखाया था, और आज सितारा ने स्पेशली अपनी वीडियो में कहा था, वो जो एक साहब को बिठाकर दुआ करवा रही थी, उन्होंने कुछ मनकबत पढ़ी थी, क्या पढ़ा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, और उसके बाद उनसे इस बार दुआ करवाई गई। कौसर से दुआ नहीं करवाई गई, वो जो स्पेशल पर्सन है उससे नहीं करवाई गई। और यही था कि सारे दुश्मन जो हैं वो रास्ते से हटते जाएं, और सितारा बड़ी खुश हो रही थी। तो सितारा, आपको क्या लगता है कि अगर सलमा इस तरह से वीडियोस हाइड कर देती है, और उसके वीडियो के हाइड कर देने से जो भी इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे थे, क्या वो वाइप आउट हो सकते हैं? क्या वो वहाँ पर जो उसका एक असर है वो ख़त्म हो सकता है? नहीं सितारा, ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ सितारा कि अगर आपको अपनी आप को प्रूफ करना था ना, तो आपको ज़रूर एक डिफेमेशन सॉर्ट ऑफ टाइप चीज़ ज़रूर करना चाहिए थी, है ना, ताकि लीगली और थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, लोगों को भी आपका पर्सपेक्टिव मिल जाए, कोई भी किसी के पास इतना सा शुबा, इतना सा डाउट, इतना सा इब्हाम ना रहे, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। वो कहते हैं ना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो मुझे तो यहाँ ना आपकी जीत नज़र आती है, ना सलमा की जीत नज़र आती है। मुझे लगता है दोनों ही घराने, दोनों ही जो ख़ानदान हैं वो जीत ना पाए, है ना, और जो बदनामी का एक गेम है उसको ओवरकम नहीं कर पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए। खैर, इसके साथ ही साथ ये वाला जो एक सिलसिला है, मुझे ये भी लगता है, एक और सिलसिला ये है कि जो सलमा है वो बाकी अपने घराने की तरह अपना चैनल तो सेल नहीं कर रही, क्योंकि भाई आपके घराने में चैनल सेल होता है,
जिस तरह के शाहरुख सेल करता है, जिस तरह नैना ने सेल किया था अपना चैनल, कितने लाख में किया था, 15 लाख में, जहन से निकल गया। तो जो सलमा का चैनल है वो तो निस्बतन अच्छा एक अर्न करने वाला चैनल और अच्छे सब्सक्राइबर्स के साथ था, 2 लाख प्लस उसके सब्सक्राइबर्स से। तो बहुत पॉसिबल है कि सलमा भी उसको सेल कर रही हो, बट ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो चैनल कि जिसके लिए सलमा के शौहर ने कहा आपको चैनल पर नहीं आना, आपको बेपर्दा नहीं होना, आपको बच्चियों को बेपर्दा नहीं करना। असगर को पसंद नहीं था कि जो घर की औरतें हैं वो बिना निकाब यूं पूरी दुनिया के सामने आ जाएं, बट सलमा ने उस टाइम अपने हस्बैंड की नहीं मानी और वो आ गई। बच्चियों को भी उन्होंने व्लॉग में लिया और फिर तमाम तर चीज़ें होती गई। तो ऐसा क्या है, उस चैनल को सेल क्यों करेगी सलमा? मतलब क्या सलमा को पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, कोई हार्ड टाइम आ पड़ा है सलमा के ऊपर, या फिर ये कि सलमा जो है उसको सेल आउट करके सऊदीया में कोई अपना सलून स्टार्ट करने जा रही है, या फिर ये कि सलमा जो है वो कहाँ पर पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाएगी। बहुत सारे सवाल उठते हैं जहन में, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है जिस तरह सितारा ने लेना स्टार्ट की है ज़मीनें, हो सकता है सलमा को भी शौक़ चढ़ा हो और कहीं से उनके अंदर भी ये चीज़ हुई हो कि मैं भी अपने बच्चों के नाम से पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ है वो बनाऊं या वो प्रॉपर्टीज़ मैं ख़रीदूं। तो बहुत पॉसिबल है कि कुछ पैसे जो हैं वो जमा किए जा रहे हों, जोड़े जा रहे हों, क्योंकि जो विलेज साइट है वहाँ पर 10 लाख में, 20 लाख में, जिस तरह भी सितारा ने लिया है ना एक अरबी के साथ प्लॉट 50-50% पर, कि 50% नजमा का है, 50% सितारा का है, और वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो भी मिल जाती है निस्बतन शहर की कम कीमतों में, और जो एक रिहायशी प्लॉट है वो भी दस्तयाब है मरला वाइज। तो बहुत पॉसिबल है कि जो सलमा है वो यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। लेकिन वो इन्वेस्ट ही क्यों करना चाह रही है? क्योंकि साजिद ने तो कहा था जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर आएंगे तो वो लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अरे भाई, अरेस्ट तो तब होंगे ना जब उनके नाम से आपने कोई मुकदमा बनाया होगा। मिस्टर साजिद और सितारा, आपने आज तक इतना टाइम गुजरने के बावजूद अपनी ऑडियंस को बताया कि ये मुकदमा है, नाम उसका थोड़ा सा ब्लर करते। खैर सलमा के नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं, थोड़ा सा एक कुछ दस्तावेज ऐसी दिखाते कि जिसकी बिना पर पता चलता कि वाक़यतन सलमा और असगर पर कोई मुकदमा किया गया है, तो बात समझ में आती। जब तक माशाअल्लाह आपकी वालदा हयात है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। ऑडियंस की तसल्ली के लिए आप कह देते हैं। दूसरी बात, सलमा का वो ऐलान कि जब भी सुलह होगी तो ऐलान आकर इसी चैनल पर होगा। तो सलमा, अब आपकी अगर सुलह हो जाती है, फॉर एग्जांपल सितारा के लिए कहा जा रहा था जब वो उम्रा पर आई थी कि सलमा के साथ बहुत ट्राई किया गया, कि कोशिश की गई कि सलमा और सितारा की सुलह हो जाए, लेकिन उस टाइम जो चीज़ें हैं ना वो उस तरह नहीं गई। फॉर एग्जाम्पल अगर सुलह हो भी जाती है, इधर से चाचा कोशिश करते हैं, उधर से अम्मा कोशिश करती हैं, जो सितारा की वालदा हैं जब तक वो लाहौर में थी तो वो बहुत बुझी बुझी नज़र आ रही थी। इवन सितारा के घर में भी वो बहुत खामोश नज़र आती थी, लेकिन जैसे ही वो विलेज आई हैं तो उनका चेहरा खिल सा गया है। उनका चेहरा जो है वो बहुत निस्बतन ना उस पर एक चमक भी आ गई है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वो अपने विलेज में है, लोगों के साथ है, या सितारा ने ज़मीन खरीद ली है, नहीं, बल्कि ऐसा जो है। तो जो सितारा की वालदा हैं उनकी खुशी की क्या वजह लगती है? मतलब एकदम से इतनी खुशी, कोई तो रीज़न होगा शायद कि सलमा और सितारा के दरमियान सुलह जो है वो फाइनली डन हो गई हो। जो एक गिले शिकवे थे वो हो सकता है वो दूर किए जा चुके हों, क्योंकि हमने देखा है कि इस घराने में बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं एक दूसरे पर, लेकिन साथ ही थोड़े दिनों बाद ये लोग आपस में इस तरह से बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं था। मतलब उन इल्ज़ाम लगाने वालों में नैना भी तो शामिल थी। जब नैना को माफ़ी मिल सकती है तो सलमा को क्यों नहीं मिल सकती, या फिर असगर को क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है। शाहरुख नैना सबका मिलना मिलाना है नानी के साथ, और हो सकता है कुछ और चीज़ें हो। रुबीना बाजी का जिस तरह से मिलना मिलाना है, और रुबीना बाजी के व्लॉग में हमने देखा कि जो अम्मी हैं वो अपने अब्बू अम्मी की कब्र पर गई थी। साथ साजिद भी तो था ना, जो साजिद लेकर गए थे मिस्टर साजिद कार में, और काशिफ भाई को दिखा रही थी। ये तमाम तर सिलसिले रुबीना बाजी ने कैप्चर करके दिखाए हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा घराना, इतनी बड़ी बिरादरी, जहाँ पर जिस जोड़ तोड़ के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ रही हो तो बढ़ेगी।
तो मैं समझती हूँ अगर ये तमाम तर सिलसिले हो रहे हैं तो खुदारा जो इतनी बड़ी ऑडियंस है ना, जो आप लोगों के पीछे लड़ मर रही है, टिल डेट किसी को जेड बुलाती है, किसी और औरत को जेड बुलाते हैं, किसी रिएक्शन चैनल को जो जिसकी सपोर्ट में हो उसको उसी नामों से पुकारा जाने लगता है। मतलब एक अजीब गेम जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर फसाद जो है वो रचा हुआ है। तो क्या आप दोनों में से किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना सितारा ना सलमा, कि आप दोनों आकर इस फसाद को रोकें? अदरवाइज पता है क्या, जब तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी ना, आप लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के पीछे जो जो भी ख्वार हुआ है, जो जो भी रुस्वा हुआ है, या जो जो एक दूसरे को इन बुरे बुरे नामों से पुकारेगा, तो उसका गुनाह कहीं ना कहीं फिर आपके घराने के सर पर जाएगा। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि बीमारियां होती है ना, सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है, बीमारियां होती है ना जो मौरूसी होती हैं, नस्ल दर नस्ल चलती हैं, वैसे ही गुनाह भी होते हैं, वैसे ही अजाब भी होते हैं, वैसे ही सवाब भी होते हैं जो नस्लों तक जाते हैं। हो सकता है आप ना फेस करें, आपकी नस्लों को फेस करना पड़े, तो बहुत शदीद मामलात हैं। खुदारा इस तरफ भी गौर कीजिएगा, क्योंकि जो दुनिया है ना वो सिर्फ सब कुछ नहीं है, बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ है जो कि एक मुसलमान का जो है वो समझ लें कि रियल पड़ा हुआ है। बस इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।